कमिंग टू मोडेल्स, बहुत जरूरी है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गड़बड़ करते हैं और बड़ा सिंपल सा रूल है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ठीक है। और कौन कौन से, कैन, कुड, शुड, मे, माइट और टू, ठीक है। सो ये वाले, इसके अलावा और भी होते हैं, मैं आपको अभी बता रही हूं। कोई भी मॉडल आ जाए तो सिंपल कैन के साथ क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो क्या आ रहा है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है। पर अगर यही हमने इसे चेंज कर दिया, पैसिव कर दिया, कैन बी, कुड बी, ठीक है, बस सिंपल सोचो, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, वुड बी, ऑट टू बी, ठीक है। सो जहां पे भी बी लग गया तो बस समझ जाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ आ गया। कैन बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, ought to be, would be, third form of the verb. Can do this work, I can do this work, this work can be done by me, I could do this work could be done by me, I would do this work would be done by me. So simple, third form of verb. ये एक रूल फिंगर टिप्स पे याद करके रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल्स। गाइज बस इतना कर लो यार, इजीली 6 और 6.5 बैंड आ जाएंगे। आई होप आप सब लोग ध्यान से सेशन को देख रहे हो, मिस नहीं करना कुछ भी बीच में, ठीक है, मिस नहीं करना कुछ भी बीच में। और आपके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको सारे कनेक्टर्स बता दिए है ना, बताया ऑल्दो कैसे यूज करना है, डिस्पाइट कैसे करना है, कनेक्टर्स की यूजेज और एक कंडीशनल सेंटेंस भी समझा दिया है, ठीक है। आपको पता चल गया है कि ये वाला मेथड यूज करोगे तो इजीली 6 और 6.5 बैंड आ जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने 6 टेंसेस कराए हैं, अगर इसके अलावा हमें कोई और एक टेंस यूज करना हो तो वो कौन सा होना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, जरूर बताना। नाउ आर्टिकल्स ए, एन एंड द, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट में कवर करा दूंगी। सो देखो, ए एंड एन ये हमेशा हमें सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज करने, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करने। जब भी कोई सिंगुलर चीज की बात होगी तभी हम ए और एन यूज करेंगे। जैसे अ पेन, अ पेंसिल, अ टायर, सिंगुलर है ना, तो ए एन आएगा। पर अब एन क्यों आता है, देखो ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन आता है वॉवल साउंड के साथ। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए साउंड क्या होता है इनका, ए, ठीक है, ए, ई, ओ, अ। जब भी हमारा यू का साउंड, कभी भी यू नहीं होता, यू का साउंड होता है अ, तो हमारा साउंड आना चाहिए। अगर वॉवल साउंड आ रहा है तभी हम यूज करेंगे एन, अगर वॉवल साउंड है देन ओनली विल बी यूजिंग एन। अगर वॉवल साउंड नहीं है और सिंगुलर है तो अ यूज करेंगे। तो सिंपल है ना, ए और एन हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज होना है, बस एक सिंपल सा डिफरेंस है, अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो एन यूज होगा, अगर वॉवल साउंड नहीं आ रहा और फिर भी सिंगुलर है तो ए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट द किसके लिए यूज करते हैं हम, द यूज करते हैं चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल हो, हम किसी भी चीज के साथ द यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट है द तभी यूज होगा जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई प्लूरल फॉर्म में है वो वॉवल साउंड ही पर प्लूरल फॉर्म में है, तब भी हम एन नहीं यूज कर सकते। ये कंडीशन है कि सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, अलोंग विथ सिंगुलर फॉर्म वॉवल साउंड होनी चाहिए, तभी एन आएगा,
तभी एन आएगा। इन अ सिमिलर मैनर सिंगुलर होना चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तभी अ आएगा। बट द सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी यूज हो सकता है, इवन द प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, पर वो प्लूरल फॉर्म किस में है, ठीक है, प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, चाहे वो वोवल साउंड ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला है एन एप्पल, सो ए का साउंड आ रहा है एन एप्पल। एन अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है अम्ब्रेला, ठीक है, एन। नाउ पर मैंने बोलना है एन एप्पल्स फ्रॉम वॉशिंगटन, नहीं बोल सकती, मैं पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूं और वो प्लूरल है, द एप्पल्स फ्रॉम वॉशिंगटन, फ्रॉम वॉशिंगटन। गॉट इट एवरीवन? इस तरीके से हमने आर्टिकल्स यूज करने हैं। द तभी यूज करना है जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल, शी लिव्स नेक्स्ट डोर। गर्ल की बात कर ली ना मैंने पिछले सेंटेंस में। द गर्ल इज ब्यूटिफुल। देयर इज अ गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। एक गर्ल है, नेक्स्ट डोर में रहती है, एंड द गर्ल इज ब्यूटिफुल। सो ब्यूटिफुल, द गर्ल, क्यों द इसलिए यूज करा, चाहे वो तो सिंगुलर है फिर भी द यूज करा, क्योंकि मैं उस गर्ल की बात पहले कर चुकी हूं, एक पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रही हूं। क्लियर हो गया सबको?